Good morning, students. Yes, beta. Yesterday we have studied about type of force. Today we will study our next topic, pressure. इन फर्स्ट वीडियो में हमने प्रेशर को डिफाइन किया था बेटा, P इजिकल टू एफ अपॉन ए। प्रेशर क्या है बेटा, देखो। सो फार वी हैव स्टडी दैट द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन विच इट इज एग्जर्टेड। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर, दैट इज स्ट्रेंथ के ऊपर, एंड डायरेक्शन जिसके ऊपर वो फोर्स लगाते हैं। द इफेक्ट ऑफ फोर्स आल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया ऑन विच इट इज एग्जर्टेड। और जो फोर्स है वो किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर, जितने एरिया में हम फोर्स लगाएंगे। इफ़ वी पुश आवर थंब इनटू ए वुडन प्लैंक, एक लकड़ी की तख्ता है जो प्लैंक है, अगर हम अपना थंब है, अंगूठा है, उसको पुश करेंगे, इट डज नॉट गो इन, ये इसके अंदर नहीं जाएगा। बट इफ़ यू पुश ए नेल बाय इट्स पॉइंटेड एंड, जो नेल है, आयरन नेल है, उसका जो नुकीला सिरा है उसको हम पॉइंटेड एंड से उसको पुश करेंगे, इट गोज इन इजिली, वो आसानी से जाएगी। दिस इज बिकॉज इन ए नेल द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ वुड इज़ वेरी लार्ज। इसका मतलब क्या है बेटा, नेल के अंदर जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया वो क्या है, लार्ज है। थंब प्रोड्यूस ए स्मॉलर प्रेशर, थंब क्या प्रोड्यूस करता है, स्मॉलर प्रेशर, बिकॉज इट एक्ट ऑन ए लार्ज एरिया, क्योंकि ये क्या करता है, लार्ज एरिया पर एक्ट करता है। लार्ज एरिया होगा तो प्रेशर कम होगा ऑफ वुड, बट द सेम फोर्स प्रोड्यूस ए मच लार्ज प्रेशर। लेकिन यही फोर्स है वो क्या करेगा, लार्ज प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। कब करेगा, व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन ए स्मॉल एरिया, जब हम बिल्कुल छोटे से एरिया पर अप्लाई करते हैं प्रेशर इन ए नेल के अंदर। जैसे इन डायग्राम में देखो बेटा, यहाँ पर ये थंब है, इसने ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है, बट यहाँ पर जो नेल है इसने कम एरिया कवर कर रखा है। देखो इस कम एरिया, तो कम एरिया कवर करेगा तो बेटा क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर डिपेंड ऑन टू फैक्टर, प्रेशर टू फैक्टर पर डिपेंड करता है। फोर्स अप्लाइड, कि कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, एरिया और विच इट इज़ अप्लाइड, और कितने एरिया पर हम फोर्स को, प्रेशर को अप्लाई करते हैं। सेम फोर्स कैन हैव डिफरेंट प्रेशर ऑन, सेम फोर्स कैन हैव डिफरेंट प्रेशर, अगर सेम फोर्स है वो डिफरेंट प्रेशर हम लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितने एरिया में हम प्रेशर लगाएंगे। अब बेटा देखो, फोर्स एक्सर्टेड ओवर ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था उसी वीडियो में कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फॉर द सेम फोर्स इफ एरिया इज लेस द प्रेशर इंक्रीज, ये भी बताई थी। अगर सेम फोर्स के लिए एरिया लेस होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, हमने पीछे पढ़ा था P इजिकल टू एफ अपॉन ए। तो A क्या है, ये P किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/A के, और P डायरेक्टली किसके है, F के। तो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स एंड एरिया के ऊपर। देन इट, इसका मतलब क्या है बेटा, एरिया कम है, एरिया अगर लेस है देन प्रेशर क्या हो जाएगा, लार्ज। प्रेशर अगर इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है बेटा, अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा प्रेशर होगा तो एरिया क्या होगा, कम। प्रेशर कम होगा तो एरिया क्या होगा, ज़्यादा। देन बेटा फोर्स ऑन एरिया रिड्यूस प्रेशर, फोर्स ऑन लार्ज एरिया रिड्यूस प्रेशर। कैसे, पोर्टर ऑलवेज प्लेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड। जो पोर्टर है, पोर्टर का मतलब क्या होता है, जो कुम्हार है वो क्या करते हैं, अपने हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक क्लॉथ का कपड़ा राउंड करके ऐसे रखते हैं। व्हेन दे कैरी द लगेज, जो जब वे सामान उठाते हैं। दिस इज बिकॉज बाई डूइंग सो, ऐसा करने से क्या होगा, दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड ऑन देयर हेड। वो क्या करते हैं, वो जो लोड अपने हेड पर उठाने वाले हैं उस एरिया को इंक्रीज करते हैं। एरिया इंक्रीज होगा, सो द प्रेशर ऑन देयर हेड, तो प्रेशर क्या लगेगा उसके हेड के ऊपर, कम, रिड्यूस कम होगा। एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड, और वो आसानी से लोड को उठा सकते हैं।
सम एग्जाम्पल ऑफ हाउ प्रेशर वेरीज विद एरिया आर एज फॉलो। कुछ एग्जाम्पल कैसे हैं, प्रेशर एरिया से कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल बैग्स हैव ब्रॉड स्ट्रैप्स। जो स्कूल बैग्स आप ले जाते हैं उसकी जो जो स्ट्रैप्स हैं बेटा, पट्टियाँ हैं, वो क्या होती है, चौड़ी। सो दैट, ताकि वेट ऑफ द बैग फॉल ओवर ए लार्ज एरिया। जो बैग का वेट है वो लार्ज एरिया पर कवर करे। प्रोड्यूस लेस प्रेशर ओवर द शोल्डर। और क्या करें, आपके जो कंधों के ऊपर जो आप बैग लगाते हैं, स्ट्रैप्स लगाते हैं, उसके ऊपर प्रेशर क्या बने, कम बने, एरिया ज़्यादा कवर करे तो आपको ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा। टिप ऑफ द नीडल इज शार्प। जो नीडल की जो टिप है वो क्या होती है, शार्प होती है। एज इट प्रोड्यूस मोर प्रेशर। क्या करती है, ये शार्प होगी तो एरिया कम कवर करेगी, तो प्रेशर क्या प्रोड्यूस करेगी, मोर करेगी ऑन ए स्मॉल एरिया ऑफ द क्लॉथ। ए शार्प नीडल इज एबल टू पायर्स थ्रू द क्लॉथ वाइल सीविंग। जब आप कोई भी कपड़ा सीलते हैं तो जो शार्प नीडल है वो आसानी से कपड़े में छेद कर सकते हैं। थर्ड है, ए वोमेन वियरिंग हाई हील्स फील मोर टायर्ड। एक वोमेन है जो बिल्कुल हाई हील्स के स्लीपर्स पहने हुए हैं तो उसमें क्या फील करती है, ज़्यादा थकी हुई। देन इफ़ सी वाज वियरिंग फ्लैट, किसकी बजाय अगर वो फ्लैट पहने हुए हैं। बिकॉज हाई हील्स है वे स्मॉल एरिया, क्योंकि हाई हील्स हैं वो अगर ग्राउंड पर टिकेंगे तो वो कैसा एरिया कवर करेंगे, स्मॉल, बिल्कुल थोड़ा एरिया कवर करेंगे। टचिंग द ग्राउंड एंड सो एक्सर्ट मोर प्रेशर। इस प्रकार प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा ऑन द फीट के ऊपर एज कम्पेयर टू फ्लैट के बजाय। नाउ नेक्स्ट है बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, देखो। लाइक सॉलिड लिक्विड आल्सो हैव वेट। सॉलिड की तरह लिक्विड में भी वेट होता है, आपको पता है। विच एक्सर्टेड डाउनवर्ड प्रेशर। लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, नीचे की तरफ। सो व्हेन लिक्विड आर प्योर्ड इनटू ए कंटेनर। जब हम किसी कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं, देयर वेट एक्सर्ट फोर्स। जो उसका वेट होता है वो फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, उस कंटेनर की बॉटम के ऊपर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, क्या होगा इसका, वेट ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड का वेट होगा, डाउनवर्ड फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, डिवाइड बाय एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जिस एरिया में, जिस कंटेनर में आपने डाला है उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या निकलेगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। नाउ एक्टिविटी 2 क्या है बेटा, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर। कैसे करता है, कंटेनर की बॉटम के ऊपर। इस एक्टिविटी में देखो, होल्ड ए ग्लास ट्यूब एंड फिक्स ए रबर बैलून एट वन ऑफ इट्स ओपन एंड। एक ग्लास ट्यूब ले लेंगे और उसके एक एंड में रबर के जो बैलून है वो फिक्स कर लेंगे, जैसे इसमें दिखा रखे हैं, ये वाला और ये वाला, ये बैलून्स आपने फिक्स कर दिए। प्योर सम वाटर इन द ग्लास ट्यूब। उसमें हम क्या डाल देंगे, ये जो ग्लास ट्यूब है ये हमारी, इनमें क्या डालेंगे, वाटर डाल देंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द रबर बैलून बल्जिज आउट। बल्जिज आउट मीन्स उबार, फूल जाएंगे। जो हम इसमें पानी डालेंगे दोनों में तो क्या हो जाएंगे, बल्जिज आउट, दैट इज फूल जाएंगे। इफ़ यू प्योर मोर वाटर इन द ग्लास ट्यूब, अगर वो ज़्यादा पानी डालेंगे, द रबर बैलून बल्जिज आउट मोर, तो और जो बैलून है वो ज़्यादा फूलते जाएंगे। दिस शोज दैट एज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इंक्रीज। जितना भी हम वाटर कॉलम की हाइट को बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इट्स वेट्स ऑन द गिवन सरफेस एरिया इंक्रीज। तो इसका जो वेट है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। देयरफॉर द प्रेशर इंक्रीज कॉजिंग द बैलून टू बल्जिज आउट मोर। जो प्रेशर है वो क्या करेगा, जो बैलून है जो बॉटम में आपने फिक्स कर रखे हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बल्जिज होते जाएंगे जितना हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। दैट इज जितना हम और हाइट ऑफ वाटर को इंक्रीज करेंगे उतना ही प्रेशर नीचे की तरफ इंक्रीज होता जाएगा। थैंक्स बेटा, हैव ए नाइस डे।